दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ के सबसे खतरनाक विलेन गरौड़ा हिंदू मजहब से मस्जिद तक कैसे पहुंच गए और क्या हुआ जब एक ख्वाब देखकर चर्च के पादरी ने अपने समेत 10,000 लोगों को कलमा पढ़कर मुसलमान कर दिया। प्लस किस तरह मुसलमानों को दहशतगर्द समझने वाला एक हिंदू लड़का खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे लकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रिचमंड, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम रिचमंड है और ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक चर्च के पादरी थे। 15 साल पहले ये एक चर्च के प्रीस्ट बने जहां ये 10,000 ईसाइयों को क्रिश्चियनिटी की तालीम देते थे। लेकिन 2023 में इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन ये अपने रूम में सो रहे थे कि इन्होंने ख्वाब में एक अजीब सी आवाज सुनी। इसमें इन्हें कहा जा रहा था कि अपने तमाम स्टूडेंट से कहें कि वो सफेद कपड़े पहन लें। जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने सोचा कि सफेद कपड़े तो आम तौर पर मुसलमान ही पहना करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसे ख्वाब समझकर छोड़ दिया। लेकिन अगली रात इन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा और यही अल्फाज सुने। हैरानगी की बात यह है कि तीसरे दिन इन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें इस आवाज में काफी ज्यादा गुस्सा भी लग रहा था, जैसे ये आवाज इन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है। जब ये ख्वाब से बेदार हुए तो इनके दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इन्होंने अपने सारे शागिर्दों को इकट्ठा कर लिया और इनसे कहा कि वो सब कल सफेद कपड़े पहनकर चर्च आएं। वेल इस्लाम के बारे में इब्राहिम ने पहले सुन तो रखा था, लेकिन इस ख्वाब ने इनका दिल इस हद तक बदल दिया था कि जब सुबह इनके 10,000 शागिर्द सफेद कपड़े पहनकर इनके सामने हाल में खड़े हुए तो रिचमंड ने बेसाख्ता इन सब से कहा कि वो चाहते हैं कि इन समेत वो सब लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके सामने खड़े उन तमाम ईसाइयों में से किसी एक ने भी कोई सवाल नहीं किया और अपने पादरी के पीछे कलमा शहादत पढ़कर सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। वली अल्लाह की कुदरती थी कि ना सिर्फ इब्राहिम बल्कि 10,000 स्टूडेंट किसी को बताए पूछे या सोचे समझे बगैर ही इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। इवन इस नेक काम को सरंजाम देने के बाद इन्होंने अपना नाम इब्राहिम रख लिया और मक्का मुकरमा में हज करने के लिए भी आ गए। इब्राहिम के मुताबिक ये एक मौजज़ा था जिसे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सादर किया और ये सारे के सारे अपने स्टूडेंट समेत मुसलमान हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी इस्लाम के दामन में हैं। This is the truth. I've got to go. With or without, my people have got to go. I'm following Islam. यूशा एवंस, दोस्तों यूशा का ताल्लुक साउथ कैरोलिना से है और मजहबी एतबार से ये क्रिश्चियन थे। यूशा की फैमिली बचपन से ही बहुत ही रिलीजियस थी और ये खुद भी माज़अल्लाह हजरत ईसा के खुदा होने पर यकीन रखते थे। जब ये 10 साल के हुए तो इन्होंने घर छोड़ दिया और एक चर्च ज्वाइन कर लिया। ये सारा दिन चर्च में रहते और पादरियों से ईसाइयत की तालीम लेते, लेकिन ईसाइयत के इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन्हें कभी खुशी या सुकून महसूस नहीं हुआ था। फिर एक दिन इन्होंने बाइबल का गहराई से मुतालिया करना शुरू किया। यूशा का कहना था कि जैसे जैसे ये बाइबल पढ़ते गए इन्हें रियलाइज हुआ कि ये किताब खुदा ने नहीं लिखी बल्कि किसी इंसान ने लिखी है। इसमें इतनी आउट ऑफ सेंस बातें लिखी हुई थी कि वो बाइबल को जुटलाने पर मजबूर हो गए। एक जगह बाइबल कहती थी कि खुदा एक है और दूसरी जगह लिखा था कि हजरत ईसा खुदा हैं और रूहुल कदूस तीनों ही खुदा हैं। इस चीज ने यूशा को इतना डिस्टर्ब किया कि इन्होंने बाइबल पढ़ना ही छोड़ दी। The Bible does not teach the Trinity. Jesus did not teach the Trinity. And the Bible is not an inerrant book. It is a book full of errors. इत्तफाक से उन्हीं दिनों में यूशा की एक मुसलमान लड़के से दोस्ती हो गई। एक दिन उस मुसलमान लड़के ने इन्हें अपने साथ मस्जिद में जुम्मा पढ़ने की दावत दी और ये भी वहां चले गए। मस्जिद में जब इमाम खुतबा दे रहे थे तो यूशा को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। जब नमाज खत्म हुई तो यूशा सीधा इमाम के पास चले गए और इनसे कहा कि क्या इनके पास अपने मजहब की कोई दलील है। इमाम साहब ने इन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया और इनके हाथ में कुरान पाक थमा दिया। इन्होंने यूशा को कहा कि ये
अल्लाह की किताब है और वो इसे घर ले जाएं और इसे अच्छी तरह पढ़ लें, फिर देखें क्या होता है। चुनाचा यूशा कुरान घर ले गए और इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इनका कहना था कि जब ये दूसरे पारे पर पहुंचे तो वहां पर लिखा हुआ था कि ये किताब गलतियों से पाक है। इन अल्फाज ने यूशा को उकसाया और वो कुरान के अंदर से गलतियां निकालने की कोशिश करने लगे। एक वीक तक इन्होंने कुरान को दिन रात स्टडी किया और इसमें से गलती निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बजाय इसके कि गलतियां निकालते, कुरान मजीद ने यूशा को ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे दिए जो इन्होंने जिंदगी भर सोचे भी नहीं थे। खैर, कुरान मजीद से गलतियां निकालते निकालते इन्होंने कुरान मजीद को ही सामने रखकर कलमा पढ़ लिया। अगले फ्राइडे जब यूशा दोबारा मस्जिद गए तो वो इस बार एक मुसलमान की हैसियत से नमाज अदा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यूशा को इस्लाम कबूल किए आज 30 साल गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी इस दीन हक पर कायम है। Allah gives anything He wants. He is Al-Ghani. He can give you without thought, without taking anything from His dominion. I accepted Islam when I was 18 years old. And ever since then, I've always tried to make it my goal to help as many people as I can understand the